हर हर महादेव प्रिय दर्शकों। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से उठकर खड़े होकर जीत सकता है। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान उभर नहीं सकता, फिर जीत नहीं सकता। इसलिए मन को मजबूत करने का समय है। बात नवंबर की होगी और बात होगी नक्षत्र आधारित ज्योतिष गणना के अनुसार। और ये जो नवंबर का महीना है ना, वृषभ राशि वालों के लिए अद्भुत है, शानदार है। बस ये है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन को मजबूत करना है। कैसे? देखिए, नक्षत्र आधारित बात होगी तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि आपका जो आपके जो राशि का स्वामी है वो शुक्र है। और शुक्र क्या है? शुक्र 1 महीने में अर्थात नवंबर में 2 नक्षत्र पे गोचर करेगा। एक तो ये मूल नक्षत्र में गोचर करेगा, जो कि ये केतु का नक्षत्र है, जो ठीक नहीं है। ठीक, ये केतु का नक्षत्र ठीक नहीं है, 18 नवंबर तक है। 18 नवंबर तक है। तो केतु के नक्षत्र में जब रहेंगे तो आपको ठीक नहीं है, कहने का तात्पर्य ये है कि कन्फ्यूजन होगा। केतु अर्थात धुआं, केतु अर्थात सोचने समझने की क्षमता लगभग खत्म हो जाएगी। आप सोचेंगे कि करना क्या है, आपको समझ में आएगा नहीं कि वाकई में मैं करना क्या चाह रहा हूँ, करना क्या चाह रहा था और कर क्या रहा हूँ, कुछ समझ नहीं आएगा। तो कन्फ्यूजन होगा। ऐसे लोग आपके पास आएंगे जो कि आपको गलत राह पर ले जाएंगे, गलत मार्गदर्शन देंगे। आपको लगेगा कि नहीं, ये सही मार्गदर्शन कर रहा है, लेकिन एक्चुअल वैसा होता नहीं है। तो ये एक समस्या है। आपकी कुंडली के हिसाब से आपको समझना है। काम खराब नहीं होगा, लेकिन आपको सतर्क रहना है, सजग रहना है, बिल्कुल अनुशासित रहना है। ये आपको ध्यान देना है। 18 नवंबर तक की बात होगी। 18 नवंबर के बाद तो फिर कहना ही क्या, जैसे कि आप ही आप हैं, राजा हैं आप। आप जो चाहे वो पाएँगे। आप सारी मुसीबतें खत्म हो जाएँगी। आपने बहुत कुछ बदलाव होगा। किसने कहा हारने को आपको? हार तो भूल ही जाइए। अपने ही नक्षत्र में अर्थात पूर्वा आषाढ़ा नक्षत्र में शुक्र आएँगे। पूर्वा आषाढ़ा जो नक्षत्र है वो स्वयं शुक्र का नक्षत्र है। भाई, अपने घर में क्यों किसी को नुकसान पहुँचाएगा? तो फ़ायदा क्या देगा? ये भी तो समझ लीजिए। फ़ायदा ये होगा, घर खरीदने की सोच रहे हैं, गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं, लग्ज़री चीज़ें खरीदने की सोच रहे हैं। जैसे दिवाली चली गई, अब दिवाली में सोच रहे हैं या दिवाली आ रही है ना? या फिर 18 नवंबर की बात है, तब स्वाभाविक है तब तक दिवाली जा चुकी होगी। लेकिन नया वर्ष की तैयारी कर रहे होंगे आप। नया वर्ष में क्या कुछ हासिल करना है? क्या गोल आपने रखा हुआ है? उस गोल को प्राप्त करने के लिए क्या कुछ प्रयास कर रहे हैं आप? उस प्रयास में आपको अच्छी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। कुछ अच्छी चीज़ें खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ प्लानिंग है। आपने किया हुआ है कि मुझे ये करना है, ये मेरा टारगेट है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मैं इस रास्ते पर जाऊँ या इस रास्ते पर जाऊँ। अभी तक जो कन्फ्यूजन था, केतु के दौरान जब शुक्र केतु के नक्षत्र में रहेगा तब भी कन्फ्यूजन रहेगा, लेकिन 18 नवंबर के बाद वो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। जैसे कन्फ्यूजन दूर होगा, हर एक चीज़ अच्छी हो जाएगी। शादी के लिए अच्छा है, विवाह के लिए अच्छा है, लव लाइफ के लिए अच्छा है, एजुकेशन के लिए अच्छा है, घर में कुछ अच्छी चीज़ खरीदना चाह रहे हैं उसके लिए अच्छा है। वैवाहिक जीवन में कहीं तांडव मचा हुआ है तो वो तांडव शांत हो जाएगा, मधुरता आ जाएगी, कटुता खत्म हो जाएगी, एकदम मिठास आ जाएगा जीवन में। पारिवारिक जीवन अच्छा हो जाएगा, बिज़नेस अच्छा होगा। कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं, नौकरी करने के लिए, इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, बार-बार असफलता मिल रही हो तो उसमें अब एक झटका और शानदार तरीके से आप इंटरव्यू क्लियर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इंटरव्यू कॉल नहीं आ रही, इंटरव्यू कॉल आती हुई दिखाई दे रही है। शानदार स्थिति में दिखाई दे रही है। ऋण लिया हुआ है आपने तो ऋण से उऋण होने का समय भी यही है, 18 नवंबर के बाद का समय। लेकिन एक बात हमें ध्यान रखना होगा, मंगल अस्त नीच के हैं। जब भी मंगल नीच के होते हैं, अगर आपने व्यावसायिक ऋण लिया हुआ है, आपने व्यावसायिक ऋण, है ना? जो है ना, बिज़नेस लोन अगर आपने लिया हुआ है तो सावधान रहिए, मत लीजिए। या फिर अगर लिया हुआ है तो 2-3 महीने काटने की कोशिश कीजिए किसी तरीके से। इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर करके गुज़ारा होगा। उस 2-3 महीने के बाद ही ठीक होगा, अभी नहीं ठीक होने वाला है। व्यापारिक लोन के लिए, जहाँ तक पर्सनल लोन लिया हुआ है आपने, तो ध्यान रखिएगा। ऐसे लोगों से आपने ऋण ऋण लेने की सोच रहे हैं तो मत लीजिए, जो व्यवहारिक नहीं है। छोटी-छोटी बातों पे गुस्सा करते हो ऐसे लोगों से। अगर आपने ले चुके हैं आप, तो फिर सावधान रहिए। किसी तरीके से आप देने की कोशिश कीजिए, लड़ाई-झगड़े होंगे, इत्यादि हो सकते हैं। मंगल के माध्यम से, गोचर के माध्यम से, नक्षत्र के माध्यम से 18 नवंबर से ठीक है। तो आपको करना क्या है? अब कन्फ्यूज़ नहीं होना है। आपको करना क्या है? मंगल के से संबंधित उपासना आपको करनी है। क्या उपासना करनी है? हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। एक तो ये है। एक कन्या पूजा कीजिए। छोटी-छोटी बच्चियों को टीका लगा करके, शुक्रवार के दिन टीका लगा करके उनके माथे पर 2-3 दाने अक्षत रख करके सफ़ेद वस्तु गिफ्ट कीजिए। उनको देवी स्वरूपा मान करके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद ले लीजिए। ये जो समस्याएँ हैं, लोन से संबंधित, पैसे से संबंधित, समृद्धि से संबंधित, वैभव से संबंधित, ये सारी परेशानियाँ दूर हो जाएँगी। नया वर्ष
आने वाला जो समय है वो शानदार रहेगा, आपका महीना भी अच्छा रहेगा, ठीक है? ये शुक्र के माध्यम से मैंने आपको बताने की कोशिश की है और शत्रु भी अगर आप पर हावी हो रहे हैं, शत्रु को भी दूर करने के लिए यही उपाय है, वो उपाय आपका दिया गया। स्वास्थ्य को लेकर के कहीं कोई समस्या आ रही है, तब भी यही उपाय है, ये उपाय आपको कर लेना है, ठीक है? उसके बाद जाकर के 2-3 चीज़ें और हैं देखिए उससे आगे बढ़ूँ, उससे पहले एक निवेदन करना चाहूँगा। यहाँ तक पहुँचे हैं अगर आप और आपको सटीक लग रहा हो मेरा विश्लेषण, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार जो भी श्रद्धा बने आप लिख दीजिएगा या फिर जो भी मनोभाव है वो व्यक्त आप कर दीजिएगा। चलिए फिर से विषय पर प्रवेश करता हूँ। ये शुक्र की बात कर रहा था, तो शुक्र तो नक्षत्र के आधार पर तो हो गया, लेकिन बुध की भी बात कर लेते हैं। अगर आप जॉब करते हैं या बिज़नेस करते हैं, खासकर मैं जॉब उनके लिए मैं बोलूँगा जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उनके लिए समय शुभ है, अच्छा है। पूरा पूरा नवंबर ठीक है, बुध के माध्यम से क्योंकि अब आप लोग कतई कन्फ्यूज़ मत होना क्योंकि एक ही ग्रह या 2 ग्रह आपको फल देते नहीं देते हैं, सारे 9 ग्रह ही फल देते हैं और सभी ग्रहों का मिला-जुला असर ही होता है आपका भविष्य। है ना? अब जैसे कि शुक्र के माध्यम से मैंने आपको बताने की कोशिश की, अब बुध के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मंगल के माध्यम से भी मैंने आपको बताया क्या कुछ है। मंगल खराब स्थिति में है, ध्यान रखिएगा। हनुमान चालीसा का पाठ करना है और शुक्र के लिए मैंने जो कहा वो भी करना है। अब आता हूँ बुध पे। बुध क्या-क्या करता है? विदेश से रिलेटेड कोई भी काम हो, धन से संबंधित कोई भी काम हो, लव लाइफ हो या फिर एजुकेशन लाइफ हो, उसके लिए बुध बहुत अच्छा है, शानदार है। पढ़ाई-लिखाई में मन लगने वाला है। खासकर उनके लिए जो एजुकेशन लाइन में हो जो पढ़ाई-लिखाई करते हैं वो बच्चे हैं, चाहे वो शैशव अवस्था के बच्चे हों, चाहे वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी करें, जेईई की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, अब यूजीसी के जो है ना एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, इसी दिसंबर में आएँगे, उसकी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए शानदार समय है। इंटरव्यू देने जाने वालों के लिए भी शानदार समय है। उसके साथ-साथ में लॉयर के लिए भी शानदार समय है, मार्केटिंग का विभाग सँभालते हैं, उनके लिए भी अच्छा समय है, एजुकेशन में खासकर पढ़ाते हो, स्कूल में हो, चाहे आप स्कूल में टीचर हो, शिक्षिका हो, शिक्षक हो या फिर कॉलेज में आप प्रोफ़ेसर हो, लेक्चरर हो, एचओडी हो, वाइस प्रिंसिपल हो, कुछ भी हो आप, एजुकेशन लाइन में हो तो भी आपके लिए अच्छा है, बहुत अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है। सीए हैं आप तब भी आपके लिए अच्छा है, स्थिति बहुत अच्छी है। बनियाओं के लिए खासकर व्यवसायियों के लिए समय अच्छा है। मंगल बुध के दृष्टिकोण से बुध बस एक ही काम करना है, बुद्धि का प्रयोग करना है। बुद्धि को नियंत्रित रखिए, अनियंत्रित नहीं, बुद्धि का प्रयोग करिए, है ना? तो ये आपको ध्यान रखना है। कोई भी काम करना हो हड़बड़ी में नहीं, जल्दबाजी में नहीं, सोच समझ करके सूझबूझ के साथ में करना है। ये आपको ध्यान रखना है। बुध की स्थिति पूरा महीना अच्छी स्थिति में है, शानदार स्थिति में है, ठीक? अब मैं आता हूँ शनि देखिए मार्गी हो रहे हैं, ये भी अच्छा है। कब से? 15 नवंबर से बहुत अच्छी स्थिति में शनि आ रहे हैं। शनि का मार्गी होना अच्छा है क्योंकि आपका भाग्येश है और शनि मार्गी जैसे ही हो जाएगा तो बोलते हैं ना कि अशुभ ग्रह, पापा ग्रह जब वक्री होते हैं तो अशुभ फल देते हैं। तो शुभ मार्गी हो जाएँगे तो भाग्येश और कर्मेश मार्गी हो जाएगा तो शुभ फल देगा क्या? क्या फल शुभ फल देगा? भाग्य वृद्धि करेगा। क्या करेगा? मान-सम्मान बढ़ाएगा, पद-प्रतिष्ठा बढ़ाएगा, नौकरी में अच्छा करेगा, प्रमोशन का योग कलीग होंगे, कलीग सपोर्ट करना शुरू कर देंगे, बॉस आपके साथ रिश्ते अच्छे बनाने शुरू कर देंगे, ये सब कुछ होगा, ठीक? इसके बाद जाकर के देखिए अब आगे मैं बढ़ूँ, उससे पहले एक निवेदन करूँगा मैं। देखिए ये मोटा-मोटी तौर पर है, विस्तार से कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल करके मेरी टीम से बात कीजिए, टीम से बात करके अपॉइंटमेंट ले लीजिए और जो टाइम वो फिक्स कर देंगी, मेरी टीम कर देगी आपको, उसी टाइम पर आपकी कुंडली का विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक? अच्छा, फिर से मैं लौट कर इसी पे आता हूँ, तो शनि की भी बात होगी, मारवाड़ की एक बात और, सूर्य की स्थिति देखिए बहुत अच्छी स्थिति आ रही है। आपके लिए सूर्य यानी कि घर खरीदना हो, गाड़ी खरीदना हो, प्रॉपर्टी खरीदना हो, पैसा इत्यादि के लिए माताजी के स्वास्थ्य की बात कहिए या फिर इष्ट मित्र, नाते रिश्ते इत्यादियों की बात कहिए। इन सब के लिए क्योंकि नीच राशि से निकल कर के 16 नवंबर को ये वृश्चिक राशि में पहुँच जाएँगे, जो कि शुभ है, अच्छा है, मित्र की राशि में जाकर के बैठेंगे। हाँ, अगर पति-पत्नी के बीच में खटपटी होती है, तो कृपया बिल्कुल शांत रहें, लड़ाई-झगड़े से दूर रहें, बस इतना ज़रूर कहूँगा और कोई भी व्यवसायी हैं या नौकरी करते हैं तो एकदम गुस्से में आकर के निर्णय ना लें, बस ये 2 चीज़ें मैं आपको बताऊँगा और आप यहाँ तक पहुँचे, आपके ऊपर महादेव की कृपा बनी रहे, ऐसी मेरी कामना और आप अच्छा करें, शुभ हो आपके साथ में और सटीक लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के जैसे मैंने कहा आपको कि महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे। आप हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ, अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।